22 लाख बच्चे पेपर फॉर्म भरते हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सही बात बता रहा हूं। अब उसमें से तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा किसी भी हालत में। कैसे निकलोगे कि जस्ट क्लास के बाद क्लास नोट्स बंद करके, या मान लो 2 क्लास हो गया, 3 क्लास हो गया, क्लास नोट्स बंद करके रफ पेपर लो, उसमें क्या क्या कंसेप्ट कराए हैं वो सारा लिखो, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात असाइनमेंट और डीपीपी बिल्कुल किसी भी हालत में करना है। मैं बहुत सारे लाचार, बेबस और कमजोर बच्चों को देखता हूं, सर टाइम नहीं मिल रहा रिवीजन के लिए, सर असाइनमेंट करना जरूरी है। अरे तेरा डॉक्टर बनना जरूरी है क्या? अगर हाँ तो असाइनमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया है क्लास नोट्स, डीपीपी और असाइनमेंट ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है। और टाइम कैसे नहीं मिल रहा भाई? 24 घंटे टाइम सबके पास है। पढ़ने में, स्टार्टिंग में, फ्लो में आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर तुम अपना सारा एनर्जी, सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे डालोगे तो बिल्कुल समय मिलेगा। अब मैंने तुम्हें 60 क्वेश्चन के असाइनमेंट दिए, तुम सर इतना असाइनमेंट कैसे होगा? एक बात बता दो, 3 घंटे में जाके तू 180 सवाल कैसे करेगा? तू 3 घंटे में जाके 200 सवाल कैसे करेगा? सारा ये जो तू सीख रहा है, साम दाम दंड भेद, किस दिन के लिए सीख रहा है? ताकि नीट के पेपर के दिन तू बैठ के पूरा 200 सवाल तू देख पाए, उसमें से 180 सवाल तू अटेम्प्ट कर पाए। ये तुम्हारी रफ्तार और एक्यूरेसी होनी चाहिए। और नीट फिजिक्स के लिए सिंपल एक बात बता देता हूं, ऐसा याद रखना, एक ही तरीका है नीट फिजिक्स को कवर करने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। और वो तरीका ये है कि नीट में फाइनल पेपर में बैठने के बाद हर सवाल तुम्हें देखा हुआ आना चाहिए। हाँ, मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, मैं बहुत सवाल कराता हूं, हर चैप्टर में 200, 300 सवाल कराता हूं, बहुत कम है ये। असाइनमेंट जोड़ दोगे तो हर चैप्टर में 400 सवाल हो जाएंगे, बहुत कम है ये। क्योंकि तुम्हारे पास 9-10 महीने का एक टाइम स्पैन है, एक टाइम इंटरवल है 9 से 10 महीने का। जो तुम 3 घंटे जो नीट में बैठोगे उसके कंपेयर में तो इनफाइनाइट है ना, उसके कंपेयर में तो इनफाइनेटली लार्ज टाइम है ना। तो उस 3 घंटे में जो भी तुम सवाल देख रहे हो, जो भी तुम्हारे सवाल नीट में आने वाला है, वो सवाल तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा। तभी वहां पे देखो, नीट में समझने की कोशिश करो। मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो 1 घंटा मैक्सिमम तुम ले सकते हो। 4 सब्जेक्ट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो तुम मैक्सिमम फेज को कितना दे सकते हो? 1 घंटा दे सकते हो। 1 घंटे में 10 मिनट में हटा देता हूं OMR फिल करने में, नाम, पता, एड्रेस भरने में, तो कितना समय हो गया? 50 मिनट हो गया। 50 मिनट में कितने सवाल करने? 50 सवाल करने। मतलब विदिन अ मिनट आपको सवाल पूरा पढ़ना है, सवाल को डिकोड करना है, समझना है, कंसेप्ट याद करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है विदिन 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये कैसे होगा? कंसेप्ट सीखने से हो जाएगा? नहीं। फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा? नहीं। कैसे होगा? कैलकुलेशन करने से होगा। कैसे होगा? बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा। और ये सारी चीजें आसान नहीं है। अगर आप अपना सारा एनर्जी, सारा कंसंट्रेशन सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पे डाल देंगे तो 24 घंटे में से आराम से 6-7 घंटे सोइए और बचे हुए टाइम में लगातार दिमाग में ये चीजें चलते रहना चाहिए। और कोई चीज नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सबको टाइम मिलता है। तू रोता रह जाएगा जीवन भर, लाचार, बेबस, इधर उधर घूमता रह जाएगा। सबको टाइम मिलता है। कह रहे हो कि 3 घंटा सर नोट्स बनाने में लग गया। हाँ, 3 घंटा तुम्हें नोट्स बनाने में लग गया, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन बाहर जो यूट्यूब पे टाइम खराब कर रहा था, बाकी चीजों में जो तू टाइम खराब कर रहा था, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। भाई ये रेस एक अलग लेवल का है। इसमें सिर्फ तुम्हें खुद में इंप्रूवमेंट नहीं करना है, दूसरे से भी आगे निकलना है। समझ गया? 22 लाख बच्चे पेपर फॉर्म भरते हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सही बात बता रहा हूं। अब उसमें से तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा किसी भी हालत में। कैसे निकलोगे? अपना सारा एनर्जी, सारा कंसंट्रेशन जो तुम्हारे पास है, सारा पावर लगा दो।